नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं मार्केट के मूवमेंट के बारे में। मार्केट ने आज ज़बरदस्त खरीदारी दिखाई है। सभी इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छा खासा आज बढ़ा है। एंड चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, स्मॉल कैप हो, हर तरीके के स्टॉक आज चले हैं। राइट, जैसा कल की वीडियो में आपसे हमने चर्चा करी थी कि फेड के रेट कट आने के बाद में आईटी में, फाइनेंशियल्स में, इनमें आपको तेजी देखने को मिल सकती है। तो आप उसका नतीजा आज की मार्केट में देखिए कि आज कितनी अच्छी खरीदारी हमें देखने को मिली। राइट, आप ये देखिए कि किस गवर्नमेंट के क्या डिसीजन लेने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कौन सा सेक्टर चलेगा। इससे हमारे को बहुत हेल्प मिलती है फाइंड आउट करने में कि हम किस सेक्टर के, किस तरीके के स्टॉक को चूज कर सकते हैं। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया, परसों भी बताया, एंड पुरानी वीडियोस में भी आपको बताते चला आ रहा हूं कि हमेशा मार्केट के साथ चलने की कोशिश करिए। मार्केट के साथ चलेंगे तो मार्केट आपको अच्छा खासा पैसा बना के देगा। राइट, अब हम बात करते हैं कल की मार्केट में। कल की मार्केट की बिकवाली आने के बाद बहुत सारे लोग परेशान थे कि यार अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। फेड के इंटरेस्ट आने के रेट में कट आने के बाद में यहाँ से मार्केट में बिकवाली देखने को मिल रही है। एंड डेली चार्ट पे निफ्टी नेगेटिव है। एंड यहाँ से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। कोई 1000 पॉइंट की बता रहा है, कोई 2000 पॉइंट, कोई 1200-1500 पॉइंट। राइट, बट अगर आप आज निफ्टी को टेक्निकल चार्ट पे डेली बेसिस पे देखते हैं या वीकली बेसिस पे देखते हैं, दोनों में जबरदस्त पैटर्न बना हुआ है जिसमें कि निफ्टी ने बहुत स्ट्रांगली क्लोज दिया हुआ है आज। राइट, आप अगर कैंडल देखोगे तो कैंडल में डे हाई पर क्लोज दिया हुआ है निफ्टी ने। एंड वीकली कैंडल में भी वीक हाई पे क्लोजिंग दी हुई है निफ्टी ने। सो यहाँ से आगे मूव करते हैं। तो मूव करने के लिए अब हमें सेक्टर्स को फाइंड आउट करने की जरूरत है कि निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर है, तो यहाँ पे कौन से सेक्टर ऐसे रहेंगे जिनमें रैली थोड़ी कम आई है। राइट, जैसे कि अगर आप बात करोगे कि अभी आपने पीछे देखा होगा तो पीछे डिफेंस सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली है आपको, पीछे पीएससी सेक्टर में बिकवाली देखने को मिली है आपको, पीछे आपको एनबीएफसी में थोड़ी बिकवाली देखने को मिली, थोड़ी रियलिटी में भी मिली थी। राइट, तो एंड बहुत लोगों के चहेते स्टॉक्स हैं, जैसे मझगांव डॉक है, कोचिन शिपयार्ड है, आरईसी है, पीएफसी है, भेल है, एचएएल है। तो इस तरीके के जो स्टॉक्स हैं इनमें भी अच्छी खासी बिकवाली देखने को मिली है। और ऊपर से ये 20-20%, 30-30% करेक्ट हो चुके हैं। राइट, मझगांव डॉक की बात करेंगे तो वो तो आपका तकरीबन 40% के आसपास करेक्ट हुआ है। एंड अगर आज की रैली हटा देते हैं तो कोचिन शिपयार्ड को देखोगे तो वो भी अच्छा खासा करेक्ट हो चुका था। तो कहने का मतलब ये है कि एक दिन की बिकवाली से, 2 दिन की, 3 दिन की बिकवाली से परेशान नहीं होना चाहिए। कल भी मैंने आपको बोला था कि मार्केट में घबराने की कोई जरूरत नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ इंडिकेशन मार्केट में नहीं है। राइट, देखिए हमारा आपका जो एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो तकरीबन मंथली बेसिस पे आ रहा है। 20 से 22 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट हर महीने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं तो फंड हाउसेस स्टॉक को बाय करेंगे जो फंडामेंटली अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, जिनके मैट्रिक्स अच्छे आ रहे हैं, जिनके रेशियोज अच्छे हैं, तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। राइट, अगर आप आज के बाइंग की बात करते हैं तो आज फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 14,000 करोड़ की बाइंग करी है, जिसके सामने डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने 4,000 करोड़ की बिकवाली करी है। राइट, तो यहां पर हमारे को घबराने की कोई जरूरत नहीं। मार्केट में ऐसा कोई बड़ा भूचाल नहीं आने वाला है डाउन साइड में। प्लस साइड में, बाय साइड में हम ये देख सकते हैं कि हम कौन से सेक्टर को फाइंड आउट करें जहां पर कि ये लोग सेक्टर रोटेशन कर रहे हैं, कहां से प्रॉफिट बुक करके कहां जा रहे हैं, जहां पर कि हम अपने पोर्टफोलियो को भी हम बढ़ा सकते हैं। राइट, सो अगर हम पीएसयू सेक्टर में जाएं, हम पीएससी सेक्टर में जाएं, हम बैंकिंग में जाएं, एनबीएफसी में जाएं, तो वहां पर हम अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। जरूरत है हमें स्टॉक्स को फाइंड करने की। तो मैं आपको 5-7 स्टॉक्स वैसे बताता हूं जहां पर आपको अभी नियर टर्म में अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिल सकती है। जैसे कि एचएएल है आपका, बीईएल है, कोचिन शिपयार्ड है, मझगांव डॉक है, आरईसी है, पीएफसी है, आरवीएनएल है, आईआरएफसी है, रेलवे के स्टॉक्स हैं। राइट, तो इन तरीके के स्टॉक्स में आप थोड़ी थोड़ी खरीदारी कर सकते हैं। एंड जिन लोगों ने इसको ऊपर के लेवल पे बाय किया हुआ वो लोग इस लेवल पर भी थोड़ी थोड़ी यहाँ पर एवरेज बाइंग कर सकते हैं। एवरेज का मतलब ये नहीं हुआ कि आपने मान के चलो पहले 500 शेयर खरीदे तो अभी फिर आपने 500 शेयर खरीद लिया। राइट, जैसे अगर हम बात करते हैं, एक स्टॉक है इसमें पीएसयू इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें कॉनकॉर है। तो कॉनकॉर में आप देखोगे तो इंट्राडे बेसिस पे एंड टेक्निकल चार्ट पे उसमें डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें आप यहां से थोड़ी थोड़ी बाइंग कर सकते हैं। देखिए आपको ऐसा नहीं है कि आप कोई स्टॉक आप 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक बाय करोगे तो उसमें बाइंग आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। आपको ये फाइंड आउट करना है कि बड़े बड़े फंड हाउसेस किसको बाय कर रहे हैं एंड कहां पर ट्रेंड चेंज हो रहा है। तो वहां से आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को ऐड ऑन कर पाओगे। एक चीज, दूसरी चीज आपको और बताता हूं,
आप एक वे और है, एक वे तो है कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जिस सेक्टर में जा रहे हैं, जिस स्टॉक्स को बाय कर रहे हैं, आप उसको बाय कर रहे हो, क्योंकि वो फंडामेंटल एनालिसिस करके उनको उनका टर्म होता है, वो 2 महीने 3 महीने 6 महीने साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 साल 4 साल के लिए भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। आप एक चीज और फाइंड आउट कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक है जो 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा है, कौन से सेक्टर में कौन सा स्टॉक है जो अपना 52 वीक हाई को ब्रेक कर रहा है। क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको टेक्निकल चार्ट पढ़ने नहीं आता है, तो उनको मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप टेक्निकल लेवल पे जाकर चेक करिए किस तरीके से क्या है। आप केवल ये चेक करिए सिंपल कि 52 वीक हाई के पास कितने स्टॉक्स हैं, आप वहां पर भी थोड़ी थोड़ी बाइंग उनमें भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा छोटा रिटर्न चाहिए, 5%, 10%, 15%, 20% तक का रिटर्न चाहिए, तो आपको 5 से 20% तक का रिटर्न वो एक महीने के अंदर वो स्टॉक देते हैं जो 52 वीक हाई बनाते हैं। अब 52 वीक हाई बनाने में भी आपको बहुत सारी चीजें समझने की जरूरत पड़ती है कि ऐसा नहीं कि जितने 52 वीक हाई बना रहे हैं उन सबको आप बाय करते चले जाओ। उसमें भी आप फंडामेंटल एनालिसिस जाकर देखो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में सेल्स किसकी बढ़ रही है, किसके ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसके ईपीएस बढ़ रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसके सेल्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो वहां पर आप जाकर के देखोगे तो वहां पर भी आप उन स्टॉक्स को बाय कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से करके आप अपने पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स को ऐड ऑन करते चले जाओ और आपको रिटर्न मिलेगा। फिर जब मार्केट आगे बढ़ती है, मूव फॉरवर्ड, यहाँ से आगे आपको रैली अगर 26,000 तक देखने को मिलती है, अभी 25,800 आ चुका है, 26,000 का लेवल है, 26,500 का लेवल है, जिस भी लेवल तक मार्केट जाएगा तो उसमें ये स्टॉक्स भी आपको 20 से 25% तक की रिटर्न दे सकते हैं, राइट। थैंक यू।